हेलो कोडर्स। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। ठीक है। तो मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया था, मीन्स प्रीवियस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन नंबर 27 रिमूव एलिमेंट्स एज अ होमवर्क दिया था मैंने। जिस जिस लोगों ने कर दिया बहुत अच्छी बात है भाई। तेरा भाई तुम्हें सलाम दे रहा है। ठीक है। जिन लोगों ने नहीं कर पाया उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन ये सब क्या है। ओह, मैंने मतलब उस दिन का मैंने चीज छोड़ दिया था क्या भाई। हाँ। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ। तुम्हें क्या एरे दिया है, 2 3 2 3, बस। अब मैं तुम्हें बोलूं कि जो मैं एक मेरी वेरिएबल है, वो मैं तुम्हें 3 दे देता हूँ। मैं बोलता तुम्हें इस एरे में से 3 नंबर को हटाना है। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि 3 नंबर कैसे हटाए। एक न्यू एरे बना लेते हैं। हाँ। इसके लेंथ की, जी हाँ। इस पे ट्रैवर्स करते हैं, जी हाँ। हर एक इंडेक्स पे जाएंगे। करंट इंडेक्स पे जाके देखेंगे क्या वो हमारे वैल्यू के इक्वल है, नहीं है, तो उसको डाल देंगे। फिर दूसरे इंडेक्स पे जाएंगे, क्या हमारे वो वैल्यू के इक्वल है, हाँ है, आगे चले जाएंगे। फिर दूसरी बात देखेंगे क्या वो हमारे वैल्यू के इक्वल है, नहीं, तो डाल देंगे। बाकी के 2 0, और ये हम रिटर्न कर देंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया है, ये आइडिया, तो तुम सही हो। इसको कहते हैं हम लोग अपना BF। बी 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 एफ। बॉयफ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी नहीं, ब्रूट फोर्स। ठीक है। अगर तुमने ऐसा किया तो भी सही है, बट एज अ गुड कोडर यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस, समझे। सॉरी, मुझे सर्दी हो गया थोड़ा सा। हाँ। तो देखो, इसी क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि मैं अगर तुम्हें दूं 2 3 2, चलो एक और वेरिएबल डाल देता हूँ 1 3। अब मैं बोलूँ कि जो मेरी वैल की है वैल, वो मैं तुम्हें 3 दे देता हूँ। ठीक है। मैं तो बोलता हूँ इसमें से 3 हटा दो, सारी वैल्यू अकरिंग वैल्यू। कोई बात नहीं। एक पॉइंटर आई ले लेते हैं यहीं पे। ठीक है। आई इक्वल टू 0 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एक लूप चला लेंगे फॉर का। ठीक है। जे कहाँ से चालू होगा, जे भी 0 से चालू होगा। जे हमारा छोटा रहेगा लेंथ तक। किसकी लेंथ, इसकी लेंथ, एरे की लेंथ। ठीक है, वो मत भूलना। जे प्लस प्लस आएगा। हम लोग सिर्फ क्या चेक करेंगे कि जो हमारा नॉर्म्स ऑफ जे है, क्या ये नॉट इक्वल टू वैल है। अगर है, मतलब नॉट इक्वल है, तो फिर हम लोग इसको अपना वो कर लेंगे। क्या कर लेंगे पता है, स्वैप कर लेंगे। स्वैप करने के बाद आई प्लस प्लस करेंगे एंड रिटर्न हम लोग आई कर देंगे। रिटर्न आई। तो ये कुछ हमारा एल्गोरिदम होने वाला है गाइस। इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने आई यहाँ पे प्लेस किया, फॉर लूप चला है, जे हमारा इधर ही है। ठीक है। क्या जे हमारा नॉट इक्वल टू है, ठीक है। स्वैप करेंगे तो अभी दोनों पॉइंट इधर है, स्वैप करेंगे कोई मतलब बनता नहीं है। स्वैप करेंगे तो 2 इधर ही रहेगा नेक्स्ट आइटरेशन में, और आई आगे आ जाएगा। ठीक है। अब जे इधर आ गया। क्या जे हमारा नॉट इक्वल टू वैल्यू है, मिस नॉट इक्वल टू 3 है, नहीं 3 है, तो जे कट होके आगे आ जाएगा जे। ठीक है। क्या अब बताओ, क्या जे मेरा नॉट इक्वल टू वैल्यू है, जो मेरी ये वैल्यू है। जी हाँ, ये है। तो हम न्यू एरे बनाएंगे। मतलब मैं न्यू एरे, सॉरी, मैं एज अ तुम्हें रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो इस पे करूंगा तो खिचड़ी बन जाएगा। तो स्वैपिंग करने के बाद हमारा कुछ एरे ऐसा बनेगा।
आई 0 था, आई भी आई इक्वल टू 1 है इधर, ठीक है, आई की वैल्यू बता रहा हूँ। 3 इधर चला गया, एक इधर है और 3 इधर है, ठीक है। अब मेरा आई इधर आ गया, आई की वैल्यू है 2, फिर 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, और जे हमारा यहाँ है। क्या अब देखो जे हमारा वैल्यू के इक्वल है, नहीं है, फिर से स्वैप करो, तो अब ये कुछ एरे मेरा ऐसे देखेगा, 2 2 1 3 3, और फिर से आई को इंक्रीमेंट करो, अब आई हमारा 3 हो जाएगा, और जे हमारा आखिरी पे, और उसके बाद क्या इक्वल है, हाँ इक्वल है, आगे खत्म लूप। तो इतना सा था ये प्रॉब्लम, जो तुम्हें समझने में इतना टाइम लग गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एल्गोरिथम से जाओ, हम लोग को आई लेना है, जीरो इनिशियलाइज करना, ठीक है, हो गया। फॉर 9 क्या लिख रहा हूँ मैं भी, एंड आई इक्वल टू, सॉरी गाइस मैं भी मिस्टेक कर दे, मैं आई मुझे बहुत पसंद आ गया। जे को हम जीरो से चालू करेंगे, सॉरी, जे नम्स डॉट लेंथ तक जाएंगे, फिर जे प्लस प्लस। तुम्हें पता है मेरी आदत कैसे हो गई, मैं फॉर लूप हमेशा आई चलाता हूँ, इसलिए मेरी आई हो गई। अब लगता है मुझे ऊपर जे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला था, कंडीशन चेक करेंगे, इफ नम्स ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू वैल के होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग इन स्वैपिंग मेथड करेंगे, इन टाइम इक्वल टू नम्स ऑफ जे, फिर नम्स ऑफ जे पे लगा, मैं तो खाली मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए तभी मैं शांत रहूंगा, नहीं तो मैं हड़कम मचाऊंगा। तो फिर नम्स ऑफ आई, ठीक है, फिर नम्स ऑफ आई भी बेचारा खाली, उसको भी कुछ चाहिए, तो वो बोलेगा भाई कुछ मुझे दे दो भीख। ये सब करने के बाद आई प्लस प्लस मत करना, रूट हो जाएगा भाई, रूट हो जाएगा, और रिटर्न करना है आई, क्योंकि यहाँ पे इंट लिखा है, इसका मेथड वॉइड नहीं है, इसका मेथड इंट है, तो हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। चलो रन करके देखिए, तुम्हारे भाई का कोड है भाई, हमेशा रन होगा, ऐसा कोई है ही नहीं कि रन ही ना हो, ठीक है। देखो इतू सा कोड था, इतू सा, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। देखो जिन लोगों ने कर लिया भाई बहुत अच्छे, तुम बहुत बड़े अच्छे कोडर बन सकते हो, और जिन लोगों ने नहीं किया, देखो मेन मोटिव क्या है पता है मेरा इसका, मुझे तुमसे इन इन प्लेस चेंज करवाना है, इन प्लेस मीन्स, देखो बताता हूँ तुम्हें, सॉरी 1 3 2 3, ये जो तुम एरे बदल रहे हो ना, ऐसा जब मैं 3 वैल्यू हटा, मतलब नंबर 3 हटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम इन एरे मॉडिफिकेशन करो इन प्लेस, और मुझे तुम्हें उसमें मास्टर बनाना है, क्योंकि बड़े बड़े सम जब मीडियम लेवल करोगे ना, तो आपको न्यू एरे नहीं बनाना, आपको इन प्लेस ही करना पड़ेगा सब काम। और आप ये बोलोगे कि भाई हमने रिटर्न आई क्यों किया, ठीक है मैं बताता हूँ। इसका एग्जांपल ले लो, आई इधर जे इधर, एक स्वैप होगा, आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, जे सिमिलर है, जे आगे बढ़ जाएगा, फिर आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये देखो, फॉर लूप चलाओगे एक, इसके लिए इसकी एलिमेंट प्रिंट करने के लिए तुम्हें, तो फॉर जे इक्वल टू 0 चालू करोगे, और जे इज लेस देन आई करोगे, आई कितना है 1 2, मतलब 2 करोगे, 0 से चालू है 0, ये प्रिंट होगा 1, और 2 से तो छोटा है, बस ये दो एलिमेंट प्रिंट होंगे 1 2, तुम्हारे वाले एलिमेंट ये नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें एक सम देता हूँ एज अ होमवर्क, जो तुम्हें करना ही करना है भाई। अब तुम मास्टर बन चुके हो भाई, मेरे से भी बड़े मास्टर बन चुके हो। इसे हम कट कर लेते हैं, रिमूव एलिमेंट। देखो, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम दिस सॉर्टेड एरे, एक एग्जांपल देख लो, 1 1 2 1 2, इसका भी वही मेथड है भाई, देखो मैं बताता हूँ। ये क्या हो गया, सॉरी गाइस थोड़ा सा, हाँ अबे क्रिएट मैंने किया था, हाँ ये देखो, एक ये ले लो, 1 1 2, ठीक है,
अब 1 1 2 है, इसका आउटपुट ऐसा आना चाहिए 1 2 1, एंड ये जो 1 है ये तो आप ये इन एरे है, इन एरे सॉरी इन प्लेस मॉडिफिकेशन कर रहे हो। तो आपको करना है कि आपको 2 आगे लेके आ जाना है, और आई को आई सेम यही कोड रहेगा, मैं थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई इधर रहेगा और जे इधर रहेगा। ठीक है, अगर जे मेरा आई के इक्वल है, ठीक है, अगर जे मेरा आई के इक्वल है तो समझ लो दोनों एलिमेंट सेम है। तो तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे ये दो इधर आ जाए और तुम्हारा आई इक्वल टू 1 हो जाए। तो जिससे कि तब तुम इस पर लूप चलाओगे जे का, तो तुम्हें सिर्फ जब जे तुम इक्वल टू 0 करोगे और जब जे लेस देन आई करोगे, तो तुम्हें सिर्फ यही दो एलिमेंट एक्सिस मिलेंगे। समझे? मीन्स बेसिकली देखो, ये सब मैं नहीं डालता तुम्हें, तुम अपना एल्गोरिदम बनाओ, मैं फिर अपना एल्गोरिदम लेके आऊँगा। ठीक है, तुम्हारे सामने। अभी के लिए तुम सिर्फ इतना समझो कि तुम्हारे पास एक एरे है 1 1 2 करके, तुम्हें उसमें कुछ ऐसा चेंजेस करना है जिससे कि वो 1 2 बन जाए। एक ब्रूट फोर्स में बता देता हूँ कि हैश सेट का यूज कर सकते हो, या एक न्यू एरे, नहीं न्यू एरे बनाने का मतलब ही नहीं है, ब्रूट फोर्स वो नहीं करेगा इस बार। ये आप कर सकते हो हैश सेट, क्योंकि ये डुप्लीकेट कंटेस्ट नहीं करता। ये ब्रूट फोर्स का मैं ऐसा करूंगा क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन, एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन। और हम लोग ने जो ये वाला जो किया था रिमूव एलिमेंट वाला, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम लोग एक बार ट्राइवर्स कर रहे पूरा एरे, और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ ऑफ 1। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई हमेशा तुमसे तुम्हें बेस्ट बेस्ट ही सिखाएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई हूँ मैं भाई। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्यूशन के साथ। तथा अगर जिसने कर दिया तो इस वीडियो पर बता देना भाई किसने ये प्रॉब्लम कर लिया। मिलते हैं भाई, चलिए।